एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरुआत करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब लगाना। तो अब ये हिसाब किस तरह से हम लगाएं, इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का? सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है बिजनेस का डिसीजन लेना। मतलब हम ये सोचें कि हम किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम सोचें कि हम कोई टी स्टॉल खड़ा कर दें, या फिर हम सोचें कि साइबर कैफ़े ओपन कर दें। मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है या हमको सर्विस प्रोवाइड करना है, किस टाइप का बिज़नेस है जो हमने ओपन करना चाहते हैं, इसका डिसीजन लेना है। एक बार हमने ये डिसीजन ले लिया, उसके बाद अगला स्टेप है ट्रांजैक्शन। अब हम ये सोचेंगे कि हमने जो बिज़नेस के बारे में सोचा है, जिसकी आइडिया है हमारे पास, उसमें कितना पैसा लगेगा। मान लीजिए अगर ये हम एक टी स्टॉल, चाय की एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं, उसमें कितना पैसा लगेगा। अंदाजे से मान लीजिए 20,000 रुपये की ज़रूरत है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा। दो ही तरीके हैं जहाँ से हमारे पास पैसे आ सकते हैं कोई भी बिज़नेस चालू करने के लिए। सबसे पहला तरीका है ओन फंड्स, दूसरा तरीका है लोन फंड्स। ओन फंड्स का मतलब होता है हमारे पास जो पैसे हैं वो सारे हम बिज़नेस में लगा दें। लोन फंड्स का मतलब होता है अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं तो हम बाहर से कहीं से लोन अरेंज करवा कर लें बिज़नेस। दोनों ही तरीकों में हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है बिज़नेस का, वो शुरू हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो बिज़नेस में हर दिन होंगे। हर दिन अलग अलग खर्चा होगा, हर दिन हम अलग अलग तरीके से पैसे कमाने वाले हैं हमारे बिज़नेस में। तो इस चीज़ का हिसाब रखना ज़रूरी है कि हर दिन कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे। छोटा सा बिज़नेस है अगर तो भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और काफ़ी बड़ा है बिज़नेस अगर, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको हम खड़ा कर रहे हैं, तो उसके लिए लगता है बहुत सारा रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और हम इसको जिस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वो प्रेजेंट करने का तरीका भी काफ़ी अलग हो जाता है। दोनों ही सूरतों में हमको ये हिसाब रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आया, कितना खर्चा हुआ और कितना हमारा इनकम हुआ। ठीक है। जब हम बात करते हैं रिकॉर्ड करने की, तो हर दिन जब हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट, अगर वो छोटा सा कोई बिज़नेस है तो भी वो स्टेटमेंट बनेगा, कोई बड़ा सा कंपनी है तो भी स्टेटमेंट्स बनेंगे। तरीका अलग हो जाएगा, बस यही फ़र्क है। अगर एक इंसान बिज़नेस कर रहा है, अगर पार्टनर्स बिज़नेस कर रहे हैं, कंपनी बिज़नेस कर रहे हैं, हर एक का जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो अलग हो जाएगा, लेकिन हर कोई हिसाब तो ज़रूर रखेगा। जब हम बात करते हैं कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ में बाकायदा इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये है वो रिपोर्ट्स जिसके बारे में एट द एंड ऑफ द ईयर जो हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट तैयार होता है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है इनकम स्टेटमेंट, यानी कि P&L अकाउंट। इसमें हम हर दिन जो भी खर्चे हो रहे हैं और जो भी कमाई हो रही है उसका हिसाब रखेंगे। सेकंड इज़ बैलेंस शीट। इसमें जितने भी असेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उसका हिसाब रखा जाएगा। असेट्स माने किन चीज़ों में हमने पैसा लगाया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लायबिलिटीज़ माने यही पैसा जो हमने लगाया है वो कहाँ से आया है। सो बेसिकली सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारा, उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं एक्चुअल में जो भी कैश इनफ्लो हुआ है और जो भी कैश आउटफ्लो हुआ है। और लास्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसमें जो कंपनी है उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे
अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का अगर कोई प्रपोर्शन में चेंज हुआ है तो वो वहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट हमारे बन जाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद यही स्टेटमेंट के बेसिस पे हम फ्यूचर में जो डिसीशंस है वो लेंगे। कोई भी चीज़ का डिसीजन हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर लेते हैं। तो बेसिकली जो प्रोसेस है उसमें 4 इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। सबसे पहला है हम बिजनेस का डिसीजन लेंगे, दूसरा है ट्रांजैक्शंस होंगे, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तीसरा है जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनेंगे, और चौथा है यही रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है जिनको, उनके बेसिस पे हम फ्यूचर के डिसीजंस लेंगे। यही है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग।